अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूँ अली सरवर। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई तनसीबात पर हमलों का ज़िम्मेदार सदर ममलिकत आरिफ अलवी को करार दे दिया। ये क्या इसमें डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने बराह रास्त IMF सरबराह से मदद मांगी है, MD से रब्ता किया और उन्होंने ये भी कहा कि जी प्रोग्राम के लिए नवा जायज़ा मुकम्मल करने में हमारी मदद की जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को भी बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत की है। जो पहले कहा करते थे कि जी IMF से हमारे बजट का ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अब साफ़ तौर पर कहा है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाया जाए। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने कहा कि PTI छोड़ने वाले नई किंग्स पार्टी बनाने की लॉबिंग कर रहे हैं और साथ ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। इस पर हम बात करेंगे। और ओपन मार्केट में डॉलर पे लगाम हो चुका, 312 से भी ज़्यादा का हो चुका है ओपन मार्केट में। और रूसी तेल आने से जो उम्मीदें लगाई गई थी, कहा गया था कि जी बहुत सस्ता पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम ने आज ये कहा है कि रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। ये बहुत एक अहम न्यूज़ है। और माइनस इमरान और प्लस नवाज शरीफ जो फार्मूला है उसकी भी हम बात करेंगे कि वो क्या है। कराची की बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से कि जो हम बात करते हैं मवेशी मंडी के हवाले से, वो उसको मुंतकिल किया गया है सुपर हाईवे से नादन पास पर। वहाँ मसाइल बेपनाह हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं, क्यों मुंतकिल किया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे दोनों मौजूद मेहमान नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिशवर अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा है जी PTI छोड़ने वाले नई किंग्स पार्टी बनाने के लिए लॉबिंग चल रही है और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। सर क्या कहेंगे कि ये इदराक हो गया खान साहब को कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो हुकूमत बनेगी वो ही इन दलदल से निकाला जा सकता है, अदरवाइज़ जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आएंगे वो तो नहीं निकाल सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो खुद इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए थे, उससे पहले भी जो लोग आए थे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या रज़ा से ही आए थे। अब उनकी रज़ा के बगैर, हालांकि इनको तो इतना तर्क तजुर्बा हो गया, इनको तो ये कहना चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट की रज़ा के बगैर जो भी आएगा उसको हुकूमत चलाने में बहुत मुश्किलात दरपेश होंगी। और वो उनका उल्टा बयानिया आ रहा है, समझ से बाहर है। बाहर वो शायद किसी और को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी तवानाइयाँ पता नहीं कहाँ ज़ाया कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, किंग्स पार्टी बनाने की तैयारियां, यस, किंग्स पार्टी बनाने की तैयारियां हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत करीब, मुस्तकबिल बहुत करीब में इन्हीं के पार्टी के निकले हुए वो लोग जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाने में बहुत मदद की थी और अपने जहाज़ लिए उड़ रहे थे ब्रीफकेसों के साथ, अब वो दूसरी पार्टी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो लोग वो पकड़ के लाए थे वो उनके साथ ही सिंसियर हैं और वो उनको मिला के कोई पार्टी बनाना चाह रहे हैं। कोई प्रेशर ग्रुप बनेगा, कोई पार्टी बनेगी, कोई 15-20 MNA, इस किस्म की चीज़ें खबर आ रही है। लेकिन असल फैसला होगा जब कभी इलेक्शन होंगे आवाम के वोटों से, वो क्या फैसला तो इस तरह किंग्स पार्टी की ज़ुबैरी साहब क्या लॉन्ग टर्म होती हैं ये, या बनती हैं जिस तरह इस तरह फ़ौरन ख़त्म भी हो जाती हैं? बुलबुले की तरह होती है जी, बुलबुले की तरह होती है। हमने पाकिस्तान में कई बनती देखी और कई फटती देखी, तो ये भी एक टर्म के लिए बनाने की कोशिश होगी और वो शायद बन भी जाए। और इसमें इलेक्टेबल्स होते हैं सारे, ज़्यादातर इलेक्टेबल वो ख़ानदान के लोग जिनके बड़ी से होती है अपने इलाकों में, चौधरी टाइप और अपने ख़ानदानी टाइप, तो वो कई अरसे से जीतते आ रहे हैं। वो उनके बाप, उनके दादा, उनके चचा, अब उनके बेटे आ गए हैं, वही लोग होते हैं। और ये ख़त्म होना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे जैसे आवाम बाशऊर होती जा रही है और जैसे जैसे सोशल मीडिया की ग्रिप नौजवानों पे आती जा रही है, और ये ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं। अच्छा, इलेक्टेबल्स का गेम ख़त्म होने वाला है। अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है, क्या ये सच है? बहुत शुक्रिया अली आपका। अली, मेरा ख्याल है हमें इमरान खान के बयानात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट के आदमी, तो बाकी जो लोग हैं तो उस पर तो आता हूँ ना। अभी मैं इब्तदा तो करने दीजिए ना, मतलब आप हमें मौका ही ना दें। मतलब आप जो है आप ही के लिए सर, प्रोग्राम आपके लिए सजाया है हमने। इमरान खान साहब ने, जब आप ये बात कर रहे हैं, तो कल शाम को उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया।
आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बनने वाली हुकूमत ही काम करेगी, तरक्की का तो इस्टेब्लिशमेंट को मना कर रहे हैं। लेकिन कल बीबीसी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ज़रूरी है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। हालात देख लीजिए कि सुबह क्या होते हैं, शाम क्या होते हैं। नहीं, उनका इशारा देखिए इस तरफ है, वो कहते हैं उनके बगैर कुछ होता नहीं है, लेकिन मसाइल को दलदल से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आएंगे वो नहीं निकाल सकते। वो कह रहे हैं कि इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आना पड़ेगा किसी को मैं वही तो सहारे के लिए। आपसे वही कह रहा और वो हूं। खुद भी हालांकि जिस पहले वो कह रहे हैं कि सहारे आए के थे, शाम को वो बयान देते हैं कि सहारे के बगैर कोई आ नहीं सकता, फिर कह रहे हैं कि सहारे के बगैर हुकूमत। शाम की तरफ आपका इशारा है तो उस पर बहुत सारी गवाहियां आ गई। नईम सेठी साहब ने भी कहा है जी शाम वाले आदमी नहीं है वो। मैं नजम सेठी की गवाही को इतना मुस्तनद नहीं मानता। उनके साथ रहते हैं लोग, मैं मुस्तनद नहीं दूध पीने वाले आदमी हैं, वो मशरूब वाले नहीं है। मैंने मशरूब इसलिए मैंने कहा क्योंकि उन्होंने वजीर सेहत कादिर पटेल को भी 10 अरब का नोटिस भेज दिया है कि जनाब साबित करें। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं उनके बयान की बात कर रहा हूँ। फिर आप आइए, वो ये कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो हुकूमत बनेगी वही काम करेगी। तो इनको आज 12 साल के बाद ये ख्याल आ रहा है। 2011 में जब इस्टेब्लिशमेंट इनको दूध पिलाकर बड़ा कर रही थी और 2018 में जब इनको हुकूमत दे रही थी उस वक्त इनको अकल नहीं थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, और अब ये कह रहे हैं कि नई किंग्स पार्टी बना रहे हैं, तो पुरानी तो वो थे। अच्छा, पीटीआई को आप किंग्स पार्टी कहते हैं? तो क्या थी सर? ये तो फिर बात जुटला देंगे आप, क्योंकि 1996 में बनी पार्टी 2023 से मौजूद है, ये किंग्स पार्टी है। 1996 में कौन बना रहा था इसको? हमीद गुल और उसके साथ जो किंग्स पार्टी आपका इशारा है कि एस्टेब्लिशमेंट बनाया करती है, और इनको भी चूंकि उन्होंने बनाया था, फिर तो नून लीग भी किंग्स पार्टी हुई। तो देखिए ना, अभी हम एक सवाल पे जवाब दे देना यार। आप मतलब अगर ताबड़तोड़ हमले करेंगे तो फिर वो बात नहीं मिलेगी ना। मतलब पहले हम एक बात, आपने पहला सवाल पूछा, हम उसका जवाब दे नहीं पाते, क्या आप अगला सवाल कर लेते हैं? तो हमारे तो यहाँ पर जो छोटे सूबे हैं उनके साथ आप जो सलूक बड़ा करता है वो यही छोटे सूबे पे भी बात करते हैं। जो खबर इस्लामाबाद से चलेगी बस वही खबर होगी, बाकी छोटे सूबे की तो बात मानी नहीं जाएगी। तो वही हाल आप हमारा कर दे, तो ज़ाहिर है पानी नहीं मिल रहा ना सिंध वालों को। अच्छा खैर, वो एक अलग बहस है। तो अच्छा, अब उस पर हम जो मेन नुक्ता है वो ये देखिए, इमरान खान इस वक्त जिस कैफियत में है, ख़ास तौर पे सियासी अकेलापन की कैफियत में है, उसमें उनके सियासी तन्हाई कह रहे हैं आप? तन्हाई तो नहीं है, सही है। तन्हाई तो अगर जिस दिन कुछ और करीब के लोग चले गए तो तन्हाई हो जाएगी, सही है। अकेलापन है अभी तो, सही है। तन्हाई तो लोग तो है ना कुछ अभी भी, सही है। तो अब वो जिस जहनी कैफियत का शिकार है उसमें ये सारे मामलात होते हैं। सुबह कुछ बयान देते हैं, शाम को कुछ और बयान देते हैं। बस आप देखिए कि आइंदे दिनों में मज़ीद वो बयान देंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ दिन आप इमरान खान के बयान को डिस्कस ना करें तो बेहतर है। अच्छा, ये आज जो उन्होंने नोटिस भेजा है ज़ुबैर साहब वज़ीर सेहत को, कादिर पटेल साहब को, और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की उसको साबित भी करें, क्योंकि यूरिन की रिपोर्ट में ये कैसे हो सकता है कि उसमें दिमाग का भी आपको पता चल जाए कि सही तौर पर काम नहीं कर रहा, दिल का पता चल जाए आपको, गुर्दों का पता चल जाए आपको, जिगर का पता चल जाए आपको, शराब का पता चल जाए आपको। कादिर पटेल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसके होने के 2 घंटे बाद से बड़ी मुतनाज़ा बन गई थी। तमाम चैनल्स और तजिया निगारों ने इसका पोस्टमार्टम किया। उसको ख़ुद को भी उम्मीद नहीं थी कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी, लेकिन अब ये मसला कोर्ट में है। अब जो उन्होंने सबूत दिए थे, जो भी रिपोर्टें थीं, अब वो उसको कोर्ट में पेश करें या फिर माजरत करें। ये दोनों ऑप्शन उनके पास है। मैं समझता हूँ वो कोर्ट में पेश करेंगे और डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ फिर अब इसका फैसला कोर्ट में ही होगा कि वो सही थे गलत। और एक दफ़ा हो जाना चाहिए, ये एक दफ़ा हो जाना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, ताकि आवाम को पता लगे। सही है तो पता हो भाई, सबको पता हो कि भाई ये ऐसा आदमी है। आपकी बसीरत क्या कहती है? इब्तिदाई रिपोर्ट यूरिन की, उसमें दिमाग का भी पता चल गया, उसमें हर चीज़ का पता चल गया। यार देखिए, मैं प्री इंजीनियरिंग का था, उसके बाद मैंने जो है वो आर्ट्स में आ गया और इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने मास्टर किया। मेरा बड़ा दूर दूर से भी ना इसका वास्ता नहीं है। मुझे खुद की भी कोई रिपोर्ट होती है तो मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, भाई ये बताइए इसमें क्या ज़्यादा है, क्या कम है। अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ उसको करूँ। हाँ, जो उसके माहिर लोग हैं वो करेंगे, और अब मसला कोर्ट में है, लेट देम कोर्ट डिसाइड। मगर दे हैव समबडी हैव टू डिसाइड। ये ज़्यादा चलेगा नहीं। अब ये इस जगह पर आ गया कि बस या तो साबित हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए एक चैप्टर बंद हो जाएगा। मैं तो आपको लगता है कि माजरत ही करनी पड़ेगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो होगा वो नज़र आ जाएगा, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आप इसमें खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, चलें भी खामोशी। बाकी किंग्स पार्टी का मैं बताऊंगा, किंग्स पार्टी होती है काफ लीग जैसी पार्टी, जो जिसका साइकिल निशान था, आज जिसका कोई वजूद नहीं है। और एक मुस्लिम लीग काफ बनी थी, बहुत दिनों तक चलती रही, अभी वो मर्ज हो गई।
इस तरह कराची में भी कई बनाई गई थी, वो मर्ज हो गई। मर्ज हो गई बाद में। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका एक काफी लंबा उसने स्ट्रगल की, गो के वो तंजीम नहीं बना पाए, गो के वो स्ट्रक्चर जैसा पॉलिटिकल होता है वो नहीं बना पाए, नहीं मजबूत कर पाए। लेकिन इस तरह भी नहीं कि उसको किंग्स पार्टी, हाँ किंग्स पार्टी की मदद से वो हुकूमत में आए थे, वो जो कुछ जो ला के दिए गए थे उनको इलेक्टेबल, और उसकी मदद से वो हुकूमत में आए थे। जनाब देखिए, पहला सवाल बिन नवेद भाई की बात के बाद में जवाब देता हूँ। कादर पटेल साहब जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, और कादर पटेल साहब अगर इमरान खान इस खबर को इग्नोर कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन इमरान सब ने ज़ाहिर है उसके बात करते थे, लेकिन कादर पटेल साहब खबर में रहना चाहते थे और इमरान खान ने अब उनको रहने देंगे, ज़ाहिर है। तो जो कादर पटेल का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सियासी मकसद था वो तो पूरा हो गया, और इमरान खान तो आप समझते हैं इमरान खान को जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम मीडिया हाउसेस ने दिखाई है। देखिए, ऐसी तो पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जाती है, उसी सेहत है सर। देखिए इन्होंने उस पर किया था जो ख्वाजा आसिफ पर एक हर्जाने का दावा किया था, और जिसमें शौकत खानम के पैसों का कहा था, उन्होंने खुद इकरार कर दिया। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन रिपोर्ट्स के अंदर या इसकी बात पर आप कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसे इतना संजीदा लेकर इस पर इतनी बड़ी इनको कहना, हर्जाने का दावा करना, अब इससे तो इशू चलता रहेगा ना, ये इशू चलता रहेगा, वो डिस्कशन में आता रहेगा, वरना ये इशू मर गया था और उसे ज़िंदा जो है वो खुद इमरान खान ने रखा हुआ है, अव्वल बात। अच्छा, दूसरा नुक्ता ये कि जैसे जुबैर साहब ने कहा कि किंग्स पार्टी जो है वो इमरान खान की नहीं है, इमरान खान तो जो है वो स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, तो स्ट्रगल तो वो और 25 साल कर लेते, कुछ नहीं होता। जब तक किंग्स पार्टी तो वही होती है कि जब आखिर उसके ऊपर आशीर्वाद किसी वक्त भी रखा जाए वो पार्टी जन्म ले लेती है। देखिए, मुस्लिम लीग काफ जो थी उसका बनना या उसका स्ट्रक्चर वो एक अलग चीज़ था। अब किंग्स वो मुस्लिम लीग काफ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मुस्लिम लीग काफ अभी भी जम नहीं हुई है, वो शख्सियात पर मबनी पार्टी है, जिस तरीके से शेख रशीद की पार्टी है। अब इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन है, की कोई पार्टी है, मतलब सारी यार, खानदानी है मतलब ना, बहुत हो गया यार, ये किंग्स पार्टी तो नहीं कहेंगे, मैं कम से कम जाती हैसियत पे एक आदमी भाई, मैं आपसे मुस्लिम लीग काफ का इन्होंने जिक्र किया, मैं मुस्लिम लीग काफ का कह शेख रहा हूं। रशीद कहाँ यार, बात सुने, मैं मुस्लिम लीग काफ का कह रहा हूं। आप पीटीआई पे आ जाए, आप कहते हैं पीटीआई कोई पार्टी नहीं थी, तो क्या पीटीआई को लोगों ने वोट नहीं दिए थे? एस्टैब्लिशमेंट लाई ना, एस्टैब्लिशमेंट लाई या लोगों के वोट थे? एस्टैब्लिशमेंट 2013 में कितने वोट थे? एस्टैब्लिशमेंट लाई, एस्टैब्लिशमेंट लाई। मैं अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि 2011 में तो फिर थ्रू आउट फिर सबकी बात करें, आपने पहले भी जवाब नहीं दिया इसका, आपने कहा तमाम पार्टीज पे हाथ उठाया है। बहुत तनकीद करता हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को आप मस्क नहीं कर सकते, एक ग्राउंड रियलिटी होती है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए 2011 से पहले पीटीआई कहां थी? यही थी, मतलब क्या वजूद था उसका? भाई जो भी एक आध सीट जो भी आ रही थी खान साहब ने कोई ली थी, मतलब एक सीट भी नहीं थी, वो भी बाद में मुशर्रफ को अच्छा, आप मतलब अभी चाह रहे हैं जो पार्टी सही बनती है। सीटें हासिल कर ले तो कामयाबी होगी? नहीं, देखिए उस पार्टी को, उस किंग्स पार्टी होगी ना, को बनती बनाया सीटें गया। मिल जाती है। देखिए, पीटीआई की मकबूलियत की वजह ये थी कि लोग जो दो पार्टी सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ थे, उसके खिलाफ थे, उसका सिंपैथीज उसको टिपिकल मिली, एस्टैब्लिशमेंट की उनकी ज़बान, failure उस जमाने उसको की मिला। एस्टैब्लिशमेंट की आज ज़बान भी नहीं यही है। उस जमाने में आज 2013 भी के gap इलेक्शन है। में 8.5 लाख वोट कराची में पड़े देखिए, उनको। 2011 पहले आता है मेरे भाई, 2013 बिल्कुल बाद सही में है। आता है। तो- आप ये क्यों नहीं बताते कि 2011 में तो- उसको बनाया गया बाकायदा? किंग्स पार्टी, फिर नून को भी कहें, फिर आप पीस पार्टी अरे में भी तो आ मैं सब- जाएंगे, मैं फिर अलग- आप और देखिए, आप एक पर बात कर रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया। 2011 तक में जब उन पर जनरल पाशा ने हाथ रखा, उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि पीटीआई कहां खड़ी थी? 2013 बाद में आया है। 2013 में क्या चीजों को मैनिपुलेट नहीं किया गया था? 2013 के ठीक है, अंदर क्या अच्छा, ठीक है, क्या ठीक है। शाह महमूद कुरैशी जैसे आज लोगों आज इस हालत में है इमरान खान साहब या उनकी पार्टी, जो इलेक्टेबल्स चले गए हैं, किंग्स पार्टी का लेवल अब तो हट गया। अब क्या कहते हैं, आपके वोट बैंक खान साहब के नाम का मौजूद है या समझते हैं कि वोट बैंक भी खत्म हो गया? है वोट बैंक? तो किंग्स पार्टी का वोट बैंक का कहाँ होता वोट है? बैंक कहाँ होता यार, है? देखें- सिंपल देखें- वे इज दैट, देखें- किंग्स देखें- पार्टी का वोट बैंक होता है। देखिए, मेरी बात सुने। एक चीज को आप बनाते जाने हैं, देना यार। नहीं ना, आप एक चीज को बनाते हैं, बाद में वो आती है, बाद में उसका वोट बैंक बना, आपने उसका वोट बैंक बनाया, डेवलप करवाया, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि यार वो किंग्स पार्टी नहीं है। किंग्स पार्टी वो थी, अब नहीं है, वो एक अलग बात है। वो ऐसे थी, कर लो, ऐसे मान लेते हैं, कोई बात नहीं, किंग्स पार्टी वो थी। किंग्स, तो मैं अब ये किंग्स कह रहा हूँ ना, पार्टी किंग्स कह रहा पार्टी हूँ। थी। अब वो सियासी जमात बन चुकी है, कह रहे हैं आप। अभी अब वक्त लगेगा, अब पता लगेगा। तो अब आप क्या समझते हैं, वोट बैंक खत्म हो गया खान साहब का? इतने लोग आज 100 पूरे हो गए, उनके 100 लोग चले गए रहनुमा उनके। भाई अगर ये इलेक्शन का ऐलान कर देना गवर्नमेंट, तो मैं मान लूंगा खत्म हो गया। इलेक्शन का कह दिया उन्होंने, कहा जी अक्टूबर में कर रहे हैं हम। अक्टूबर में कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, मैं मान लूंगा। लेकिन इसमें मैं बहुत
सिंपल आदमी अच्छा, को मान लेता इसमें हूं। नाम लेके चले मैं बता लड़ता देता नहीं हूं हूं, हामिद मान मीर लेता हूं, साहब अगर आ जाएगा ने हकीकत तो पता हामिद लग मीर जाएगा। साहब ने दावा ये किया है कि जी अंदर की खबर उन्होंने ये दी है जिसमें बहुत बात हो रही है आजकल। वो कहते हैं कि जी खान साहब का कोर्ट मार्शल के ज़रिए या जो उनके ज़रिए मुकदमात हैं उसमें सज़ा हो जाएगी और खान साहब के कुछ लोग हैं जो वादा माफ गवाह बनेंगे। इलेक्शन होगा, पीटीआई तो होगी, खान साहब नहीं होंगे। आपको भी ये लगता है? ये नहीं लगता। खान साहब नज़र आ रहे हैं आपको इलेक्शन में? देखिए खान साहब मुझे इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे, सज़ा हो ना चुकी खान होगी? साहब ना पीटीआई। अच्छा, दोनों नज़र नहीं आ रही हैं किंग्स पार्टी। अगर खान साहब और पीटीआई हुई तो इलेक्शन नहीं होंगे। ये लग रहा है आपको भी अनीस मंसूरी साहब? खान साहब का अब अगले इलेक्शंस में कोई चांस नहीं है। अगले 5-7 साल खान साहब दुरुस्त को है। आप इक़्तिदार से अगले हटा इलेक्शन दीजिए। का कब तक चांस है? मार्च में। आपके इतलात मार्च की हैं, जबकि अक्टूबर में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि जी अक्टूबर में होगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तो मुज़ाकरात की जो बात कर रहे थे, इमरान खान साहब 7 रुकनी कमेटी बना दी थी, उसको उस इम्कान को ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी इंतहा पसंद और जलाओ घिराव करने वाले जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरा, उन्होंने IMF सरबराह से बराह रास्त मदद मांग ली है। MD से उन्होंने खुद रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हमारे प्रोग्राम जो नवा जायज़ा प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करने में हमारी मदद करें। और इसी में इजाफा मैं कर दूं कि आज डॉलर की ऊंची उड़ान 312 से ऊपर चली गई है। क्या कहेंगे आप? फेलियर। देखिए इमरान खान की या पीटीआई की जो मकबूलियत है उसकी बहुत बड़ी वजह PMLN खासतौर के ये गवर्नमेंट में है ना, इसहाक डार और शहबाज शरीफ, इनकी फेलियर है। ये दिन ब दिन ये जो फेलियर हुए, दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ डबल हो गई एक साल में। ये सबसे बड़ी पॉपुलरिटी की वजह है इमरान खान की। अगर ये नहीं होते, ये डिलीवर कर देते हैं तो अब तक ये सियासी मौत मर रही होती है। ये सियासी मौत मरने के करीब थी पार्टी जिसको उन्होंने दोबारा जिंदा किया एक के बाद। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला हमने IMF को खैरबाद कर दिया, इसका प्रोग्राम ही हम नहीं ले रहे, हम चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने हमसाया मुल्क से बात कर ली है और बजट में हम दूध की नहरें बहा देंगे, 40% तनख्वाहें बढ़ा देंगे, 50% बढ़ा देंगे, पेट्रोल 30 रुपये कम कर देंगे। क्या क्या दावे थे? और अब बोल रहे हैं IMF एक साल में 10 साल की महंगाई कर दी। और IMF से अब मिलके मुज़ाकरात, वो बजट, IMF बजट आपको बनाने देगा, वो तनख्वाहें बढ़ाने देगा। ये पिछले बजट में बढ़ाने दी इनको या इमरान खान को? तो ये इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता कि ये बजट पे जो जा तो रहे हैं, बजट तक का मोहलत तो मांगी हुकूमत के, बजट दे दें, वो बजट दे क्या पाएंगे? नहीं तो आप कंफ्यूज है। आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान उस ब्लॉक से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन ब्लॉक से निकल रहा है, लेकिन IMF ज़ेर तसल्लुत है अमेरिका के, भाई अगर तो निकल मदद रहा मांग रहे हैं है तो सरबराह बड़ा से। अच्छा मौका है IMF की जो किस देनी है ये देके फारिग करें। IMF से आपको आप फारिग करेंगे, प्रोग्राम खत्म करेंगे, उनके साथ नए प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो ये पाबंदियां खत्म होगी, आप इंटरेस्ट रेट वापस लेकर आ ये तो जाएंगे। मदद करेगा IMF अमेरिका के तमाम तर उस वक्त IMF रवैये के की बावजूद। मदद जितना मैं 6 महीने से इसको नोटिस कर रहा हूँ और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये तो मशरूत कर रहा है आपके मुल्क में इलेक्शन से, जमहूरियत अच्छा, से, सियासी दबिल मसाइल अब्दाम से। में कह भी चुका है और प्रेशर भी आ चुके हैं। इनके लोगों ने मुलाकात भी की है, आज इन्होंने डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म ने उनके सरबराह से बात की है। इससे पहले डार साहब बड़ी कोशिश करते रहे, देख लें क्या रिजल्ट आता है। इनको फिर रिलीफ देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म के कहने से भी आप समझते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ना? वो IMF तो अपनी बात पड़ी हुई है, वो इस्लाहात में बात करती है। आप कैसे रिलीफ देंगे? अब 30 रुपये आपने डीजल पे कम कर दिए पिछले 15 दिन पहले। अब वो ये खुद कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि पैसे यहाँ से लेने हैं। 2 किश्तियों के सवार हैं, 2 किश्तियों के सवार हमेशा डूबते हैं। डूबता नजर आ रहा है आपको? ये अगला बजट तो मुझे बहुत बुरा नजर आ रहा है और उसके बाद ये फिर अवाम में कैसे जाएंगे? आवाम में असल में इलेक्शन वही बात आ गई ना, इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर क्या एजेंडा क्या होगा, क्या बताएंगे आप, क्या करना चाह रहे हैं? अनीस मंसूरी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो मदद मांगी, क्या मदद मिल जाएगी? और दूसरी बात ये भी साथ में कह दिया कि वज़ारत ख़जाना को कि बजट IMF के साथ मिलकर तैयार कीजिएगा। तो ये इस पर अब क्या कहेंगे कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किस तरह वो किस्त 1 अरब की मिल जाए, इसलिए साफ तौर पर पब्लिकली कह दिया कि जी बजट उनके साथ मिलकर बनाइएगा? देखिए अली, इस सब चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है इसहाक डार। और जब तक इसहाक डार यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के माशी मसाइल इसी तरीके से रहेंगे। नहीं तो आप नहीं समझते ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया? तो देखिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका था पहले ही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं डार से पहले? डार से पहले निकल चुका था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका था। जो कड़वे घूट थे वो 3 मिफ्ता अरब पर आया हुआ था, डार ने दोबारा 11 अरब पे आ गया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं, झूठ बोल रहे हैं।
खान साहब 18 छोड़ कर गए थे। देखिए जब हम ये बात कर रहे थे कि 3 अरब या 4 अरब, हम स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात कर रहे थे, सही है। ये आज आपको पता है स्टेट बैंक का रिजर्व कल जो 2 करोड़ डॉलर निकले उसके बाद कितना बचा है? 4 अरब डॉलर, सही है। जो 5.5 अरब डॉलर है वो पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक्स के पास। पूरी खबर देना, मतलब आधी खबर ना दें हुकूमत की नाहली की, जो हमेशा अपने आदाद शुमार से खेलती है ना। अब उन्होंने उसी जो 4 अरब डॉलर थे, जो पहले 3 अरब डॉलर थे, अब वो 3.5-4 पर पहुंचे हुए थे, वो भी जब चाइना ने आपको दिया था, वो भी कम होता जा रहा है। तो उस सूरत हाल में ये झूठ बोल रहे हैं। इस सब की वजह इसहाकदार है, अगर मिफ्ता इस्माइल ने जो उस वक्त बातें कही थी और जो कड़वा घूंट पिया था, अगर उस वक्त उनको बात मान लिया थी, खानदानी दोस्तियां ना निभाई जाती, खानदानी रिश्ते ना निभाए जाते, और उन रिश्तों को की बुनियाद पर इसहाक डार जैसे नाहल जाहिल शख्स को ना बिठाया जाता, तो आज ये सूरत हाल ना होती। तो आपको इस बारे में क्या कहेंगे? मिलकर जो कहा है IMF के साथ बजट बनाएं, तो साबिक़ा हुकूमतें भी ये करती रही हैं, या नई बात नहीं है? कोई नया पहलू नहीं है इसमें, क्योंकि हम IMF के जो इमरान खान ने जो कंप्रोमाइज़ किए थे। अच्छा, डॉलर पे कोई बात रह गई थी आपकी, आप पहले जवाब दे दीजिए कि डॉलर जो बेलगाम हो चुका है, 312 से भी ज़्यादा ओपन मार्केट में, इतना बड़ा जो गैप है 30 रुपये का तकरीबन बनता है, कि डॉलर कहाँ जाके रुकेगा? इसकी वजह से तो महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। देखिए ये डॉलर की ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, ये अगले 5-6 दिन और बढ़ेगा, ख़ासतौर पर बजट आने तक। जब बजट आएगा तो उसके बाद कुछ डॉलर अपनी जगह से रुकेगा, और जो आपको इस वक्त ओपन मार्केट में और इसमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा सिमटेगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमने स्टेट बैंक से रिपोर्ट्स लिए, और जो वहाँ से हमें ये बात पता चली है कि दर हकीकत बजट आने की वजह से जो मालियाती साल ख़त्म होने की वजह से पेमेंट्स हो रही हैं, इस पेमेंट्स में एक बड़ा प्रेशर आया हुआ है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल्स और तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर इस वक्त बेलगाम हुआ है। अगले चंद दिनों के अंदर, यानी कि जून के मिड के बाद से जो है वो सिचुएशन ज़रा बेहतर होना शुरू होगी, और जो आपका ये जो रेट का डिफरेंसेस है वो कम होना शुरू होगा। आपको क्या लगता है ज़ुबैर साहब, ये डॉलर की जो ऊंची उड़ान है कहीं जाके रुकेगी, वापस आएगा डॉलर, या इस तरह आपको लगता है? और नाहली क्या है जिसकी वजह से डॉलर मज़ीद बढ़ रहा है? देखिए डॉलर तो वापस आएगा, अब कब आएगा ये नहीं पता, क्योंकि डॉलर की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है जो दुनिया में डॉलर है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बजट की बात देख रहे हैं वापस से आप? इसकी देखिए, इसकी डायरेक्ट आपकी इंपोर्ट से ताल्लुक है। आपने इंपोर्ट बंद की हुई है, और इंपोर्ट वो खोली हुई है जो आप कैश पे LC खोल रही हैं। अब जैसे अगर मुझे कोई चीज़ मंगानी है तो बैंक मुझे LC नहीं खोलेगा, लेकिन अगर मैं कैश डॉलर ला के दे दूँ, 1 लाख की LC है, मैं कैश 1 लाख दे दूँ, 100% दे दूँ, तो मेरी वो LC खोल देगा। अब इंपोर्टर कुछ भी करता है, कहीं से करता है, मार्केट से खरीदता है, क्योंकि उसको 4 पैसे महंगे दाम हो, बिल्कुल। तो वो बंद होनी चाहिए इंपोर्ट, जब तक आपकी इंपोर्ट आप खोल नहीं देंगे। और जैसे पहले 20-30% पे LC खुलती थी, जब तक नहीं खुलेंगी ये डॉलर इस तरीके से बेलगाम रहेगा। दूसरा इसका जब IMF से आप हट गए थे पिछले दिनों, तो आप पहले उसने बिल्कुल आपका गैप करीब करीब कर दिया था, 5 से 4-5 रुपए का गैप था, जो कि हर जगह पे होता है। अब फिर ये गैप बहुत बढ़ गया है, गैप बढ़ गया। जो तरसीलात आती हैं बाहर मुल्क से, तो अगर किसी ने भेजना होगा तो वो 30,000 रुपये का $1,000 पे फ़र्क, तो जाहिर सी बात है वो किसी 2 नंबर तरीके से भेजेगा, हवाले से हुंडी से भेजेगा, उसकी वजह से और लीकेज हो रही है जो आना चाहिए। तो जब तक डॉलर की शॉर्टेज कम नहीं होगी, डॉलर नीचे नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन है ये आएगा, क्योंकि ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं है। एक्चुअल वैल्यू पे नहीं है, वापस आना है। और जाहिर है बजट है, बजट में बहुत कुछ होगा, बजट में कितनी हुकूमत रिलीफ देती है नहीं देती, इस पर बात करेंगे। लेकिन खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का बड़ा अहम बयान, जहाँ मरदमशुमारी की बात हो रही है कि जी दोस्त तौर पर नहीं गिना जा रहा कराची वालों को, रेड लाइन है मरदमशुमारी हमारी, बहुत कुछ कहा, 4-5-6 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से मिले खालिद महमूद सिद्दीकी साहब और उनकी टीम और उनकी ज़ाहिर पार्टी के लोग। तो अब खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने ये इंकशाफ कर दिया है और मीडिया के सामने आकर कि जी जब हमने ये सारी चीज़ें रखी कि जी हमें दुरुस्त तौर पर नहीं गिना जा रहा, बार बार कहने के बावजूद भी, तो वफाक ने ये कहा है कि जनाब आपको दुरुस्त अगर गिन लिया गया तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी। अनीस मंसूरी साहब, पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी, ये साफ़ तौर पर वफाक ने बता दिया। तो बात वहीं आ गई जो हम बात कर रहे थे कि जनाब असल बात क्या है। आपको भी ये लगता है कि ये खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने जो बात की है, इसके बाद क्या रवैया होना चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ कराची वालों का? अली, पहली बात यह है कि जब इन्होंने खालिद महमूद सिद्दीकी साहब को बताया तो वो कल नहीं बताया, नहीं गुज़िश्ता दिनों की बात है, ये गुज़िश्ता महीनों की बात है। ठीक। तो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने ये बात अपने पास छुपा के क्यों रखी? बहुत सारी बातें रखते हैं सर, आखिर में पता चलता है। नहीं, मैं कुछ और इशारा है ना। आप पिछले 5-6 दिनों से बेसिकली MQM एक बयानी की तलाश में, और वो बयानिया वो ये समझ रही है कि जनाब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करेगी बात, तो ज़ाहिर है उसका बयानिया मजबूत होगा।
तो आप पिछले 6 दिनों का अगर आप उठा के देख लीजिए, मुसलसल तवातुर के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुसलसल पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि एमक्यूएम उसके खिलाफ रहे, ताकि सिंध के अंदर अगर दोनों मिलजुल कर अगर दोनों के अपोजिशन करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, सही ना, तो दोनों ही नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम छोटा नहीं है। अरे देखिए, इसको पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से ले लेगी कि जनाब हाँ हम ही कसूरवार हैं, हमने रोका हुआ है, हम नाराज हो जाएंगे। ये तो एक सियासत का है ना। अब पीपल्स पार्टी उस पर बयान देगी, तो पीपल्स पार्टी उस पर बयान देगी, एमक्यूएम को और अच्छा लगेगा। तो ये जो नहीं, तो आप समझते हैं कि ये बयान दुरुस्त नहीं है? ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व नहीं है? मेरा एक सवाल है ना कि ये बात इतने दिनों से पेट में क्यों रखी थी? चलिए बता तो दिया उन्होंने, आप क्या मौक़िफ़, आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नूरा कुश्ती है, चलने दीजिए, और कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है? नहीं, कसूर है, पीपल्स पार्टी ही तो कसूरवार है कि जिसने एसी और डीसी के निज़ाम के जरिए मरदमशुमारी गलत करवाई। मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं रात बल्कि रात के में एदी सेंटर गया था। एदी सेंटर के उस जगह पर मीठा दर के अंदर 100 बच्चे रहते हैं, 100 बच्चे हैं वहाँ पर, और उनकी उम्रें किसी की 6 महीने है, तो किसी की उम्र जो है वो 17 साल है, 18 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है। उनके ऊपर, उनके पूरे मीठा दर के ऊपर मीम शीन लिखा हुआ है, लेकिन कोई काउंटिंग नहीं हुई। जब मैंने मालूमात ली तो मुझे पता चला कराची शहर में एदी सेंटर के पास ख़वातीन, औरतें, बच्चे सब तादाद मिलाकर करीबन कोई 3,500 के करीब कराची शहर में है सिर्फ, और उन्हें काउंट ही नहीं किया गया। जनाब ये अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, कराची दुश्मनी हुई ना सर, खुल के क्यों नहीं कह रहे आप? है ना, तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा। कराची तो पाकिस्तान दुश्मनी। पीपल्स पार्टी के एसीडीसी के मामला थे ना कि वो उसको सारी चीजों को कंट्रोल करती। क्यों ऐसा कर रही है? ये मैं आपको एक छोटा सा डेटा दिया कराची मैंने, सिंध में नहीं है क्या? मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे रहा हूँ ना, छोटी सी मालूमात दी मैंने, आप इससे चेक करवा लीजिए, फैसल एदी को फोन कर लीजिए कि आप क्या नहीं, दुरुस्त है आपकी बात, ऐसा ही आ होगा। जाएंगे। हो गया जी, मतलब ये हो गया कराची जी। दुश्मनी नहीं है, आप हो समझते गया, हो गया, आप लोगों का हो गया। मेयर भी लाना चाह रही थी उस पार्टी, और लेकिन कराची वालों के साथ ये साफ तौर पर देखिए भाई, मेरी बात सुने, अब अगर आप लोग इजाजत दें तो जी, जी, हो गया ना। बहुत जी, देर से मतलब जी, जी। समीला कलीमुल्लाह हो रहा था, मेरी शनाज शेख के बाद ही बोल देते। अब ये खालिद मकबूल, अब नहीं, बस हो गया। नहीं, आप पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहिए। देखिए, खालिद मकबूल के पास ये बात थी तो उसके अगले घंटे में इनको हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, इनको धमकी देनी चाहिए थी कि इनके बल पे खड़ी हुई है गवर्नमेंट, ये कैसे इस तरह कर सकते हैं। कहाँ तो वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ हर चीज में एक है और सब कुछ में साथ खा रहे हैं, और कहाँ ये इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सियासी इल्जाम है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उनको पता लग गया है। पीपल्स पार्टी से क्या खा रहे हैं सर, ये क्या बात कर दी देखिए, आपने? उनको पता लग गया यार, आपको भी पता है, मुझे पता है, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना तो उनकी मसला है, और सारी चीजें अपनी चलानी हो तो उनके साथ है। इल्जाम छोटा नहीं है ये। वो इल्जाम भाई, अगर देखें, वो इमरान पीपल्स पार्टी, वफाक ने इनकार नहीं किया इस बात से सर। पीपल्स वफाक पार्टी ने की लीडरशिप इमरान खान नहीं है कि हर बात का नोटिस ले ले, कि जैसे वो कादिर पटेल की उस पर चले जाए। वो हर बॉल नहीं खेलती, बहुत सी बॉलें छोड़नी पड़ती हैं। ये इस किस्म की बातें पार्टियां करती रहती हैं, इसको जाने देती है। पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने मर्दमशुमारी में स्टैंड लिया था और कोर्ट जाने की बात की थी, और ये 12 तकरीबन में उन्होंने बोला है कि अगर ये हुआ तो हम नहीं मानेंगे। इन्होंने कौन से बोला? तो 3 महीने तक खामोश रहे, अब इन्होंने आके बोला। एक दिन भी इन्होंने कोई बड़ा जलसा मुजाहरा किया? 3 बड़े जलसे, ये जो बार बार डेट बढ़ाई गई, इनका स्टैंड था, इनका स्टैंड कहाँ था? बाकी वो 3,000 एदी के लोग की बात करें तो उनकी जिम्मेदारी थी, फैसल एदी ने ही गलती की है, अगर की है उनकी है। उनको आप चाहिए था, दोबारा बताइएगा। उनको चाहिए था जब वो मीम शीम वाले आए थे तो बताते कि भाई इतने बच्चे इसमें रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं। पूछा तो सही भाई पूछा होगा, ऐसा थोड़ी होगा, लिख के चले गए। और नहीं, 862 ब्लॉक्स हैं गायब ये किए हुए डिजिटल हैं। मर्दमशुमारी थी, एक फॉर्म सबको देके गए थे, हमारे घर पे भी देके गए थे कि आप फिल करके बढ़ दें। उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं रखा हुआ इतने सारे बच्चों पे, और 32 साल का बच्चा। मैं तो पहले इस पे हैरान हो गया हूँ, 32 साल के बच्चे को 17 साल का। नहीं, उन्होंने बोला वो मुख्तलिफ उम्र भाई, के आप लावारिस एक लोग एज होती है, इस एज के बच्चों के साथ एक एज में रखा जाता है। ये चीजें एक अलग एक बहस शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये 2-3 हज़ार से फर्क नहीं पड़ता, और ये अगर गलती है तो ये अभी और दुरुस्त कर ली जाएंगी। आपने निशानदेही कर दी है, लोगों ने सुन लिया होगा, मैं भी कल और मतलब ये मर्दमशुमारी की वजह जाती। फिर पानी का बोलें तो कहते हैं जी वफाक से मिलना है पानी भी, कराची वालों को वफाक से मिलेगा पानी। 36,000 मिलियन गैलन पानी वफाक से मिलता है। आबादी की निस्बत से भी बात की जाए तो कराची का हिस्सा 60-40 भी लगा ले तो 14,000 मिलियन गैलन पानी बनता है, मिलता 540 है। तो उधर पहाड़ों से कम भेज रहे हैं ना, बीच में रोक रहे हैं, झगड़ा आ रहा है उसमें से दे दें। 36,000 मिल रहा है आपको पानी, आज का थोड़ी, कब से चल रहा है ये मसला। 36,000
मिलियन गैलन पानी सिंध को मिलता है वफाक से। कराची का हिस्सा आबादी के लिहाज से 14,000 मिलियन गैलन पानी बनता है, देते आप 540 हैं। अरे 2400 मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। 2400 हम तो कह रहे 1200 दे दें। भाई वो बाकी पानी क्या टैंकर माफिया कब बंद होगा, कुछ अंदाजा है? टैंकर माफिया आपको पता है कहाँ से है, कहाँ से होगा, बंद होगा, अल्लाह करे बंद हो जाए। हम और आप सब मिलकर कहाँ से, क्या मतलब है? कराची से बाहर से वो बताएंगे कहाँ से, मैं नहीं बताता, ये इनका डिपार्टमेंट है। बहरहाल आइडेंटिटी किसके? बहरहाल कराची की उन जगहों में अब पानी आ रहा है जहाँ पिछले 2-3 सालों में नहीं आता था। पिछले 2-3 सालों में उन जगहों पे पानी आने लग गया है जहाँ नहीं आता था। और बड़े बड़े, ठीक है, क्लिप्टन हो गया, डिफेंस हो गया, और बड़े इलाके उधर नहीं है, लेकिन गरीबों के इलाकों में आ रहा है। गरीबों के इलाकों में आ रहा है जी। कोई गरीब देख रहा हो हमारे अलावा तो बताए हमें, क्योंकि ये बड़ा दावा कर दिया आज सर आप। और बाद में ये K4 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। इससे पहले K4 के बारे में वज़ीर आला सिंध ने इंकशाफ ये किया है, K4 कंप्लीट भी हो जाए तो कराची को कोई फायदा नहीं होगा। किसने कहा? कह रहा पानी नहीं है तो कहाँ से देंगे वज़ीर आला सिंध? अगर पानी ऊपर से नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसमें तो हमारा कसूर नहीं है, ये तो कुदरत का कसूर है भाई। आपका कसूर नहीं है, प्यूरिटी की बात हो रही है। सिंध की कितने हजारों एकड़ जमीन पानी ना आने की वजह से बंजर हो गई, उसको समुद्र खा गया। जमीन बंजर हो जाए तो आपको दुख हो रहा है। लोगों की 98% टैक्स कराची देता है, जमीन वाले नहीं देते। 98% टैक्स कराची वाले देते हैं सर, जमींदार नहीं देते, जिनकी जमीन बंजर होने का दुख है आपको। झगड़ा सिंध का चलता है। ये आप बताइए सर, कभी इमरान खान आप कब किस ताल्लुक रखते हैं? अशराफिया ही तो आप बताइए। भाईजान सर हल्की हो जाओ। शहबाज शरीफ ने इस बार इतनी बड़ी ज्यादती शहबाज शरीफ ने इस बार खुद एक्सेप्ट किया कि हमसे भी गलती हुई। इमरान खान ने भी 3.5-4 साल बड़ी ज्यादती की। अब सिंध के साथ ज्यादती नहीं होगी, अब कराची हमारी प्रायोरिटी होगी। पता नहीं कितनी बार सुन चुके हैं हम कि ये अब कराची के साथ ज्यादती नहीं होगी। असल जिम्मेदार तो सिंध हुकूमत है ना, पार्टी की हुकूमत दे दी तो 5 साल थे ना वफाक में। 2008 से सारे काम हुए सारे 4-5 साल में। K4 कौन सा काम K4 को 2008 का है। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी पहली बार तो वफाक में। कितने अरसे में कंप्लीट करना था? वो मेरे ख्याल में 15 साल का प्रोग्राम था। उसके बाद बजट बना नहीं। 15 साल कहां से था? देखिए उसको 15 साल का क्यों हो गया? क्योंकि अगले 4 साल में नहीं दिया शहबाज ने, उसने अगले 4 साल पे चला गया। इमरान खान ने नहीं दिया, हकायक छुपाने की कोशिश। देखिए उसको गरीब को दबाने वाली बात आप बताएं सर। गरीब को तो हमेशा दबाया जाता है ना, आपको पता है। हमेशा जो ताकतवर यहाँ का अशराफिया है वो हमेशा यही कोशिश करता है। कौन था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, और कौन है? अशराफिया अगर कराची में तो वही रही है 15 साल से। 15 साल से कौन है? कराची सिंध में ही है ना, पीपल्स पार्टी सिंध में है। या तो आप मना कर दिए कराची और सिंध अलग अलग है, तो फिर हम कर लेते हैं। हनीमून आप क्यों भूल जाते हैं? उस वक्त कर लेते हैं ना। अरे आप 15 साल की बात करें तो इक़्तिदार में है। 15 साल कम है क्या? 15 साल में 15 साल से वफाक में नहीं है मेरे 5 साल थे। 5 साल थे, उसी वक्त K4 शुरू हुआ 2008 में। 5 साल थे। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट नहीं आई, आगे ने पैसा दिया नहीं। 2008 से। अच्छा मेरी बात सुनो, वफाक की हुकूमत अब ये हकायक छुपाने की बात है ना। अब आ जाएगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आ जाएगी, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आ जाएगी वाली जो बात है ना, ये काफी ऐसी बात है ना भाई। बैठ गए हैं साहब, कराची के साथ साहब बैठ गए। ये ले लीजिए, ये वाला बंदा आपका, ये वाला बंदा आपका, ये वाला बंदा आपका, ये वाला बंदा आपका। ये तो मंडी लगा रहे, मंडी लग गई है। आसिफ जाई साहब लाहौर के 3 रोज दौरे पे 15 कल MPA शामिल हो रहे हैं जिन्होंने PTI से टिकट ले लिया था। हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, वहां पैसे दे चुके हैं। ट्रेडिंग नहीं हो रही, वो उन्होंने टिकट ले लिया था। PTI की अब हालत देख ली है उन्होंने। उनको पता है, जीतने वाला आदमी को पता होता है कि नून लीग का टिकट कोई फ्री में भी नहीं लेगा। प्रेशर ट्रेडिंग, आपने बोला ना प्रेशर ट्रेडिंग। बताओ कौन किसको दबा रहे? प्रेशर ट्रेडिंग, प्रेशर ट्रेडिंग है ये। जोरदारी लाहौर में जाके प्रेशर करेगा, बड़ी बात है यार। वो यार मोहसिन नकवी कौन है? फिर तो उनको मोहसिन नकवी कौन है? नहीं, मोहसिन नकवी का कोई काम नहीं। मोहसिन नकवी की कोई MP नहीं बनेगा, वो केयर टेकर वजीर आला है। PTI से आप कह रहे हैं 15 लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं। इसके बाद और 3 दिन में बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में पंजाब में शामिल हो जाएंगे। प्रेशर ट्रेडिंग से आप देख लीजिएगा, लोग एक्टिवल अपने आप आ रहे हैं, उनको पता है पाकिस्तान कौन चला सकता है। प्रेशर ट्रेडिंग से आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए नून लीग का हाल, नून लीग पंजाब में तकरीबन खत्म है। वो खुद तो डूबे हैं, उनको भी लेके डूब गए सनम PTI को। तो अब पीपल्स पार्टी की अगली वो नजर आई तो लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे पानी कहाँ जाता है, गड्ढा होता है ना। नहीं तो ज़रदारी साहब को ऑफर कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं वो। प्रेशर ट्रेडिंग, प्रेशर के डाल रहे हैं। क्या बात है ज़रदारी साहब, प्रेशर ट्रेडिंग है ये। सबको मानना चाहिए कि वो पंजाब में लाहौर में बैठ के भी प्रेशर ट्रेडिंग है। देखिए वो नहीं कर रहे, ऐसे ही मान लो ना, देखिए वो नहीं ला रहे, जो ला रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, सही ना? अच्छा। अब वो कौन प्रेशर है ये? अलग है ट्रेडिंग, कोई? पता नहीं, इनको कोई दोस्त अरे होंगे। वो सबको पता है कौन क्या कर रहा वो है। पीपल्स पार्टी पे वो प्रेशर ट्रेडिंग है ना, वो इसीलिए तो आजकल MKM कह रही है हमें मालूम है कि बिलावल जो है वो वजीर आजम बनने वाले हैं, हमें मालूम है कि बिलावल वजीर आजम बनेंगे। क्या वजूहत है, क्या वजूहत है? अच्छा सूरज, अच्छा
अच्छा सर, collapse हो गई है, कराची newly की collapse हो गई है। अब कराची की बात पर अब एक थोड़ी बड़ी हुकूमत अहम बनाएगी चीज पाकिस्तान आज ये है कि जी मवेशी मंडी है बिल्कुल, वो ये है बात हमेशा करने की। हुआ करती थी जी सुपर हाईवे पे, अब वहाँ से मुंतकिल कर दी गई है नादन बाईपास पर। वहाँ जो लोग आ रहे जा रहे हैं बेचारे, उनको लूट लिया जाता है दिन दिहाड़े भी और रात के औकात में भी। सर ये क्या क्या है, इसके लिए कोई इंतज़ाम खातिर ख्वाह नहीं किए गए कि कोई हिफाजत का इंतज़ाम हो? वैसे तो पूरे शहर में ही दंदनाते फिर रहे हैं डाकू, इस पर आप क्या कहेंगे? इस शहर में तो मैंने देखा है कि 9 मई के बाद से क्राइम बहुत कम हो गई। ये बड़ी डिस्कस हर जगह, कम से कम सोशल मीडिया के तो हर ग्रुप में हो रहा है कि पता नहीं ये क्या वजह हुई। तो क्या लोग- पीटीआई वाले थे सारे? नहीं पता नहीं, लोग शायद डर गए या शायद खाली कोई एक उम्मीद पीटीआई वाले डाकू भी कह रहे हैं आप। बहरहाल ये नया इल्जाम है? उसके बाद से दहशतगर्दी के बाद सोशल डाकू। मीडिया के हर आदमी के उस पे 10 दफा, आपने भी ग्रुप में पढ़ा होगा कि नहीं, 9 मई के बाद मैं से ऐसी चीजें इग्नोर करता इसकी हूं। वजह ये है कि शायद कुछ सख्ती बहुत हो गई है, चेकिंग तो PTI वालों को पकड़ रहे हैं वो तो। उनको पकड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग। बहरहाल ये बातों बातों में निकल गई, मगर ये बड़ा गलत फैसला है। मैं समझता हूँ इस फैसले को वापस लेना चाहिए, या फिर इतना फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए उधर कि जो उधर के लोग आएँ और जाएं वो महफूज हो। उधर रेंजर्स को चौकियाँ कायम करनी चाहिए अपनी। और ये 1-2 वाक़ये नहीं हुए, ये मुतवातिर वाक़ये हो रहे हैं। मुसलसल आज हो रहे भी ये वाक़या हुआ, एक आदमी अपनी जान से दो बेटा। इस तरह इससे पहले कि कराची के शहरी मंडी का बाइकाट करें, आप लोग खुद कुछ उस पर इंतज़ाम कर लें। ये मंडी सही जगह पे नहीं है, उधर जो बीच में अगवान बस्ती है वहाँ लोग असला लेके दंदनाते फिरते हैं। सारे शहर को पता है, पता नहीं हुकूमत कहाँ है सर, हुकूमत कहाँ है? वही मैं कह रहा हूँ, इंतजामिया को पता नहीं। 15 साल हो गए, अभी भी वफाक का कसूर होगा। 15 साल कोई रोते रहेंगे भाई। 15 साल हो गए, कहीं अटकी हुई है सुई। 15 साल हो गए, यार अब भी कोई- कहते हैं हम अमन कायम नहीं कर सके दावेदार। यार मंडी अभी देखिए, अच्छा, मैं बताता हूं। असल बातों से ना, असल बातों से पीछे हाँ। हटाने वाले यही है। असल बात हाँ, ये, हाँ, इस हाँ। मौजूद पे बात करनी चाहिए हमें। ये 15 साल पीछे आइए, चले आइए, मैं जाते हैं। बताता हूं। ये अगर अवामी- मैं 15 साल पीछे चला गया ना, यहाँ लाशों की बातें करने लग गया ना, फिर सबकी बोलती अच्छा, बोली आप जाएगी मुझे- ना। आप मुझे- आप तो मुझे मुझे बताइए। 15 साल पीछे नहीं लेके जाए। अच्छा, आप मुझे मैं बताइए। हाल की बात करना चाहता हूँ। हाल पे रहो। ये मंडी 15 साल, ये मंडी 15 के- साल, 15 साल। चौथी, अच्छा जी, खुद चाह रहे हैं मैं वो बात बोलूं। सब्जी मंडी आप भी फिर फरमाइए। मैं मैं नाराज तो- होंगे। मैं मैं नहीं बोलूंगा। मैं- ये मुंतकिल चीज़ है पुरानी ये। बातें नहीं करना मैं- चाहता, ना मैं पुराने किसी लोगों को नाराज करना चाहता हूँ। जो कुछ इस शहर में हो गया। अब ये चीज नहीं हो, हमें इस पे बात करनी चाहिए। ये 15 साल ये मुंतकिल क्यों की गई और सिक्योरिटी का अब तक मैं दोनों बातों फुल को पूरा बताता हूं। इंतजाम देखिए, नहीं हुआ। सबसे पहली ये बात, इन जो गुफ्तगू की कि जी रेंजर की चौकियां कायम की जाएं या पुलिस वालों की हिफाजत तो की जाए ना। वहाँ लोग किस तरह जानवर खरीदे? सुन्नत इब्राहिमी के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करके वहाँ अगर कोई पहुँचता है बेचारा, अशराफी तो चलो 5-6 जानवर खरीद लेती है। आम तौर पर जो लोग हैं जो हिस्सा डाल के बेचारे जो गाय का करते हैं, वही लूट लिया जाए तो हमारी तो कुर्बानी गई। अच्छा अली, पहली बात यह कि जो सुपर हाईवे पे थी ये, इसलिए इसे वहाँ से शिफ्ट किया गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं और अब वो जो पहले खाली प्लॉट्स थे वो उतनी गुंजाइश वहाँ पर नहीं रही है। तो जहाँ रिहायशी है वो काफ़ी शिकायत करें, उन्होंने पिछली बार भी काफ़ी शिकायत की थी, तो इसे शिफ्ट किया गया। थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता लेकिन चले। लेकिन नहीं, उसे उसके बाद आगे जगह ही आपके पास नॉर्दर्न बाईपास आ जाता है ना। अच्छा, जो नॉर्दर्न बाईपास वाला सड़क है, देखिए यूँ तो शहर में हर जगह पर क्राइम है, लेकिन नॉर्दर्न बाईपास जहाँ से शुरू होता है यानी हाईवे के उस मोड़ से, उस जगह से लेकर आप चले जाएं हब तक, सही है, यानी हब रिवर रोड तक, वहाँ तक मुसलसल डकैतियाँ हो रही थी। पहले भी रात गए, मैं उस जगह पर 3 बार लुट चुका हूँ इन वाक़यात पिछले 4-5 साल में, सही। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर ये मामलात मुसलसल चले थे। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वहाँ पर क्योंकि बहुत सुनसान सड़क है, फिर वहाँ पर अफगान बस्तियाँ हैं, फिर वहाँ पर कुछ और पॉलिटिकल इशूज़ मतलब हैं। मुंतकिल किया है तो उससे पहले सिक्योरिटी का इंतजाम भी होना चाहिए था ना। देखिए, जो लोग यहाँ पर करता धरता हैं, सही, और जो लोग मंडी लगवाते हैं, पीस पार्टी किस पार्टी लगवाती है? हुकूमत लगवाई थी, जाहिर है, हुकूमत ने दी है। जाहिर है, कौन देगा? सच्ची पक्की बात है। हम्म। अच्छा चलिए, मैं आगे कुछ नहीं कहता, सर शहर सबको में बताया कि कौन हुकूमत के मंडी बगैर तो लगवा कुछ रहा है। नहीं हो सकता ना। तो फिर ये खुद 15 साल का जिम्मेदार करार दे रहा है, मैं नहीं कह रहा। छोड़ दें, लोगों पे छोड़ दें। जो सब लोगों को सब पता है, रोटी खाते हैं, मुंह में लेकिन कंकर आ जाए तो अच्छा, ये जो बात उन्होंने की इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहूँगा, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए। 9 मई के बाद जो स्ट्रीट क्राइम्स में अगर थोड़ी सी कमी आई है तो उसकी वजह हम क्या समझें? यार मैं पीटीआई को इसका इल्ज़ाम नहीं दूंगा। पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, पीटीआई का लेकिन थोड़ा सा लोग घबरा गए, डर गए, शायद कानून नाफिज करने वाले थोड़े एक्टिव हो गए लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग का भी इशू है, सही। एकदम हमारे यहाँ पर वारदातों में इजाफा। देखिए, नॉर्दर्न बाईपास पर जो हो रहा है, मेरे ख्याल से कराची शहर में ये वाहिद जगह इस वक्त है कि जहाँ पर लोग एक अमाउंट लेकर जा रहे हैं। सुपर हाईवे पर था, मेन रोड था, नॉर्दर्न बाईपास अगर आप
अंदर से रास्ता निकाल कर जाएँ अफ़गान बस्ती से तो बहुत दूर तक का रास्ता पड़ता है। ये ख़तरनाक रास्ता है और ये इसको पीटीआई के साथ लिंक करना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जाते जाते आखिरी खबर, और मैं चाहूँगा कि वक्त की किल्लत है, ख़ास तौर पर चूँकि हमने बात की जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि जी माइनस इमरान और प्लस नवाज शरीफ फार्मूला क्या इम्प्लीमेंट होता है नज़र आ रहा है आपको ज़ुबैरी साहब? मुझको तो दोनों माइनस होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दोनों, नवाज शरीफ भी, ये भी? नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आते ही नज़र नहीं आ रहा, ये बात मैं आपको पता है, तब से कह रहा हूँ। तब वो डेटें दे रहे थे, सितंबर में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, जनवरी आ रहा है, आज जून आ गया, वो नहीं आ रहा और वो नहीं आएगा, ठीक है ना। और इमरान खान जाते जाते पंजाब में नून लीग को तो सुला गया। नून लीग का टिकट लेने वाला उनके खानदान के अलावा और कोई नहीं है। उसकी वजह लोगों की नफरत है। बहुत सिंपल है कराची वालों को समझने के लिए। जिस तरह कोई पीएसपी का टिकट नहीं लेता कोई भी इलेक्टेबल आदमी, पंजाब में कोई इलेक्टेबल आदमी इस वक्त नून लीग का टिकट नहीं लेगा। पंजाब के लोग समझते हैं जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार नून लीग है। नून लीग है। सिंपल इज दैट, बड़ा सिंपल, कोई रॉकेट ये सवाल आपसे भी आखिरी कमेंट तो दोनों माइनस होते नजर आ रहे हैं। मेरा ये दोनों ही माइनस होते नजर आ रहे हैं, खान साहब हो या नवाज शरीफ साहब। जाती राय। देखिए इमरान खान तो माइनस होंगे, ये तो मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है, जो लिखा जा चुका है कि वो माइनस होंगे। नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकेंगे जो उन्हें माजी में मिलती रही है, यकीनी तौर पर। उसकी वजह यही है जो बयान कर रहे हैं? नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहत है। ज़ाहिर है उनकी डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है, और डिलीवरी ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि उनकी पार्टी खुद किसी नहीं, उनकी पार्टी का कोई फैसला एक नहीं है ना, इसाक डार जैसे आदमी को लाया। फिर इसाक डार के बाद आपके पास पार्टी के अंदर ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की एक लॉबी अलग चल रही है, मरीम बीबी की अलग चल रही है, कुछ लोग बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के राब्ते में सिर्फ रहते हैं, तो ये बड़ी वजह है। तो इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो पोजीशन नहीं। अब देखिए इन्होंने यौम तकबीर के मौके पर जो जलसा किया लिबर्टी चौक पे, वो कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिसाब से कोई ताकत का मुजाहरा नहीं कह सकता, और ख़ास तौर पर यौम तकबीर जैसा अगर वाक़या हो तो उससे बड़ा जलसा कराची में पीस पार्टी ने किया। बस ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इतनी मुश्किल बात नहीं। तकरार से बात खत्म ना हो तो बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों को, हमने गुफ्तगू की, आपने नाज़रीन प्रोग्राम अपना देखा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। कोशिश होती है अवामी जो मसाइल हैं उनको उजागर करें, और साथ साथ सिर्फ उजागर ना करें, उसका हल भी मेरे दोनों मौजूद मेहमान पेश करते हैं। आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, ज़ाहिर आपके आरा का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना की मान।